नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जिस घर में बेटी की शादी हो और खर्च करने के लिए माँ बाप के हाथ फकत 10,000 रुपए, उस घर की हालत और तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1000 रुपए को पुराने नोट बैन करने के फैसले ने एक साथ हजारों शादियों पर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे लोग भी बहुत हैं जिन्होंने शादी के लिए लाखों रुपए बैंक से निकाले थे और अब वही रुपए दोबारा बैंक में जमा करवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। परेशान है, हमारा पैसा नहीं मिल रहा, 2,000 रुपए भी नहीं मिल रहा है लाइन में। अब हमारे घर में शादी पैसे कैसे देंगे, क्या करेंगे? धीरे धीरे करना चाहिए था ना। अब कितनी परेशानी हो रही है कि कल से हमने घर में खाना तक नहीं बनाया है। ये मेरे आगे हैं, तो मेरे ऊपर उन्होंने स्लैब किया है। खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे परेशान हैं। पहले दिल्ली की ये तस्वीर देखिए। एक दिन बाद घर में बेटी की शादी है और मां सारा कामकाज छोड़कर बैंक की लाइन में सुबह से ही भूखे प्यासे खड़ी है, सिर्फ इस उम्मीद से कि बैंक से कुछ पैसे निकाल लिए जाएं और बेटी की शादी के खर्चे चुका दिए जाएं। लेकिन इन्हें दिक्कत की दोहरी मार पड़ी है। अव्वल तो बारी नहीं आ रही और जब बारी आएगी तो भी 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगी। सवाल यह है कि एक मां सिर्फ 10,000 रुपए में अपनी बेटी की शादी करे तो कैसे करे। और अब दिल्ली की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। बेटी की शादी को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और सरकारी मुलाजिम देवानंद दिवाकर भी सुबह सुबह बैंक की लाइन में खड़े हैं। उस मां की तरह इस पिता के हाथ में भी अपनी बेटी की शादी का कार्ड है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी उल्टी है। ये पैसे निकालने नहीं बल्कि पैसे जमा कराने के लिए यहाँ खड़े हैं। कुछ रोज पहले शादी के लिए 5 लाख रुपए निकाले थे, लेकिन वो सारे नोट बेकार हो गए और अब किश्तों में वो रुपए बैंक में जमा करा रहे हैं ताकि जमा कराने के बाद कुछ और नए नोट निकाल लिए जाएं। लेकिन यहाँ भी पैसे निकालने की लिमिट उन्हें परेशान कर रही है। मगर सिर्फ दिल्ली ही क्यों, कमोबेश पूरे देश की तस्वीर एक सी है। शुक्रवार को देव उठानी एकादशी है और इस दिन को शादी के मुहूर्त के हिसाब से बेहद अच्छा माना जाता है। ऐसे में सिर्फ पूरे देश में ही लाखों शादियां होनी है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले दिल्ली एनसीआर में ही शुक्रवार को करीब 11,000 शादियां हैं जिनकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन रातों रात 500 और 1,000 रुपए के नोट बैन किए जाने की वजह से तमाम शादी वाले घरों पर मुसीबत की मार पड़ी है। कहीं कैटरर का पैसा बकाया है तो कहीं टेंट वाले का और कहीं किसी और खरीदारी का। सिर्फ नोटों की इस मुसीबत के चलते ही दिल्ली में चांदनी चौक जैसा अहम बाजार भी बंद है और इसका सीधा असर शादियों की खरीदारी पर पड़ रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। अब आइए आपको दिल्ली से दूर चेन्नई लिए चलते हैं। यहाँ भी एक शादी वाले घर में सरकारी फैसले की मार पड़ी है। निर्मल कुमार के घर बेटी की शादी है और रिजर्व बैंक से उन्हें सिर्फ 4,000 रुपए मिले हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। गाजियाबाद के गिरीश चंद के घर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रातों रात 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट रद्द कर दिए जाने की वजह से बेटे की शादी का खर्चा निकालना भी इनके लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब हालत यह है कि बैंक में पैसे होते हुए भी उधार के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। अब तो है ही नहीं जी, मैं अब तो उधार ही लेना पड़ेगा। किसी से 100 रुपए लेने पड़ेंगे, किसी से 500 लेने पड़ेंगे, किसी 1,000। बस वाले को भी पेमेंट करना है मुझे, बाजे वाले को भी पेमेंट करना है। दिल्ली के नंद नगरी इलाके के इस परिवार में शादी की खुशियों पर सरकारी फैसले का ग्रहण लग गया है। टेंट वाला है, हलवाई वाला है, वीडियो वाला है, ये पार्लर वाले हैं, ये सब है। सामान कुछ नहीं आया अभी तक कोई सामान नहीं आया। पैसे बिना पैसे कहीं खुले नहीं और जब चल नहीं रहे। कुछ ऐसी ही हालत फिरोजाबाद के इस परिवार की भी है। जाहिर है काले धन और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक के लिए लिया गया सरकार का ये फैसला बेशक देश हित में है, जिसका ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन उन परिवारों पर यह फैसला भारी पड़ा है जिनके घर इस वक्त पैसों की जरूरत है, फिर चाहे वो शादी की वजह से हो या फिर किसी और वजह से।
आज तक ब्यूरो। तो तकलीफ तो लोगों को है, चाहे वो शादी की तकलीफ हो या फिर रोजमर्रा के खर्चे की, और ये तकलीफ बखूबी समझ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इसीलिए वो तकलीफ जानने पहुंचे एसबीआई के बैंक में और वहां पर उन्होंने ये कहा कि तकलीफ सिर्फ वो समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री या फिर सरकार नहीं समझ रही है। इसी तरह का फैसला जो लागू किया गया है आखिरकार लोगों को ध्यान में रखकर क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वही ले चलते हैं। होता है उससे भारत की इकोनॉमी चलती है, उसी से इन्वेस्टमेंट होती है। हिंदुस्तान में हम उन देशों में से हैं जिसमें हमारा सेविंग रेट दुनिया में बहुत ऊंचा है, चीन का हमसे आगे है। सो कंट्री विच हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल सेविंग्स रेट इन द वर्ल्ड इज पीपल्स मनी, टैक्स पेड मनी, वाइट मनी, क्लीन मनी, मनी अकाउंटेड फॉर, एवरी सेंट इज अकाउंटेड फॉर। What right Narendra Modi and Finance Minister Arun Jaitley have to tell the people who have savings accounts that we will impose a limit on how much you can withdraw? पैसा आपका, टैक्स दिया है, खाता आपका, जमा आप करते हो, आपको जरूरत हो, पर सरकार कहेगी पैसा आपका बैंक में आप ले नहीं सकते, हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, सप्ताह का 20,000 रुपया देंगे। ये न्यायोचित है, ये कानूनी बात है। अगर इस पर प्रतिपक्ष की नेताओं ने अपनी बात कही है, उन पर उंगली उठाना, उन पर आरोप लगाना, उससे इस सरकार की गैर जिम्मेवाराना तरीके से काम करना और इस सरकार की संवेदनहीनता सामने आती है। इज अ गवर्नमेंट विच इज इनसेंसिटिव, अ गवर्नमेंट विच इज एरोगेंट, अ गवर्नमेंट विच हैज क्रिएटेड अ प्रोपेगेंडा एंड अ मिथ and has got carried away with its own propaganda. It's high time that this government takes note of what the ground reality is before this situation goes out of control. That is our fear. हजारों की संख्या में परसों ही 9 तारीख को उत्तरायण शुरू हुआ। सबसे बड़ा सावा हिंदुओं में शादी का 9 तारीख से शुरू हुआ। लाखों शादियां थी, हजारों शादियां बच्चियों की कैंसिल हो गई हैं। आप मालूम करिए, बारातें वापस लौट रही हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो आनंद शर्मा सरकार को संवेदनहीन बता रहे थे। ये कह रहे थे कि लोगों का पैसा है जमा बैंक में, उन्होंने मेहनत करके ये पैसा जमा किया है और अब सरकार बता रही है कि हफ्ते में आप इतना ही पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को दिक्कतें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि किसी के घर में शादी है, किसी को रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे चाहिए और ऐसे में लंबी कतारें इस वक्त बैंक में देखी जा सकती हैं। और एक ऐसी ही कतार में लगे थे राहुल गांधी अब से कुछ ही देर पहले और उन्होंने वहां पर पहुंचकर लोगों का हाल और उनकी तकलीफ जानने की कोशिश की। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं यहाँ पर लोगों की मुश्किलें समझने के लिए आया हूँ और साथ ही वो वहाँ पर 4,000 के नोट भी बदलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं भी एक आम नागरिक की तरह लाइन में खड़ा हूँगा और उसके बाद अपने नोट बदलूंगा। तो आज दिल्ली एनसीआर में 40,000 शादियां हैं, लेकिन जोश फिलहाल ठंडा पड़ा हुआ है। चांदनी चौक की दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और दुकानदार मुंह लटकाए बाहर खड़े हैं। वजह क्योंकि चंडीगढ़ के अलावा कई घरों में भी इस वक्त संकट छा चुका है। कैश का शादी के लिए जरूरी है पैसा, लेकिन पैसा नहीं है। शादियां स्वर्ग में तय होती हैं और मुश्किल धरती पर। चंडीगढ़ में भी शादी के लिए दूल्हे के गले में नोटों की माला है, लेकिन नोटों की ताकत जाती रही है। दूल्हे के पिता 500 रुपए का छुट्टा कराने के लिए भटकते रहे, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। जो मिला फिलहाल उसी से काम चलाया जा रहा है। ये दिक्कत अब तक भी चल रही है क्योंकि जो परिवार का सहयोग से जो भी काम हुए हैं, बाकी जो बड़ा नोट था तो वो तो चला ही नहीं है, मार्केट में भी लेने से मना कर दिया है। और जो अब जो काम चल रहा है तो वो जो परिवार से इकट्ठा होकर के जो छोटे छोटे पैसे जो है कहीं से 10 रुपए इकट्ठे करने कुछ करना है तो उस तरह चल रहा है। बाकी तो जो नोट है अभी भीड़ बहुत लग रही है बैंकों में, वो चेंज भी नहीं हो सकते हैं। दूल्हे के पिता कह रहे हैं कि वो सरकार के कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन उन जैसे लोगों को भी थोड़ा वक्त दिया जाना था। फैसला गलत समय पर आया है। कस्टमर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? पूरा असर पड़ा है जी। जो 100 के खुले नोट दे रहे हम उसको सामान दे रहे, 500 1000 वाले को हम सामान नहीं दे रहे।
ठीक है ना। जो खुले पैसे लेके आ रहे हैं उसको सामान देते हैं, जो 1000 और 500 की नोट है उसको सामान नहीं देते। दुकान आपकी खाली पड़ी है, इसका कारण क्या है? इसका इसी वजह से है, लोगों के पास चेन नहीं है, बैंक से अभी निकल नहीं रहे हैं। इधर चांदनी चौक की तो रौनक ही जाती रही है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, दुकानदार बाहर बैठे हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को 40,000 शादियां हैं। चेयरमैन बिल्कुल खाली है बाजार, कोई कस्टमर आके राजी नहीं है, किसी कस्टमर के पास पैसे नहीं है। 20 कस्टमर आ चुके हैं जी, माल बेचें, सब कहते हैं हमारे पास पुराना सोना है, मतलब पुराना पैसा है, पुराने पैसे लेके हम क्या करेंगे। अब तो सिर्फ मोदी जी के अकॉर्डिंगली तो सारे कागज के टुकड़े हो ही चुके। चांदनी चौक का सराफा बाजार शांत है, जहां हर पल चहल पहल रहती है। खासकर लगन के दिनों में तो यहाँ भारी भीड़ रहती है। दुकानदारों को दम लेने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इन दिनों सब बेदम हुए पड़े हैं। पुराने नोट बेकार हो चुके हैं और नए नोटों का इंतजार लंबा है। चंडीगढ़ से कमलजीत और रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। शादी वाले घरों की ये मुश्किल देश भर की है। दरअसल दिल्ली से लेकर चेन्नई तक लोग परेशान हैं। किसी घर में शादी का जोड़ा नहीं आया तो कहीं सजावट नहीं हो सकी और कोई अपने मेहमानों की सूची 1/3 करने को मजबूर हो चुका है। मुर्दनी छाई है। दुल्हन मधु के पास शादी के जोड़े तक नहीं आए, न गहने न सजावट के सामान। समुदाय भवन में सन्नाटा पसरा है, न गाना बज रहा है, न कोई रौनक हंसी ठिठोली। ज्वेलर्स के पास गए हम अभी 2 दिन पहले, उसने भी बोल दिया कि अभी हम पेमेंट नहीं लेंगे, हम 11 तारीख को देंगे, और वो दुकान बंद करके भी चला गया। लड़के के कपड़े भी नहीं आए हैं, जो शादी करने आ रहा है जो लड़का, उसके भी कपड़े नहीं आए हैं। सर दिक्कत का सारी दिक्कत है, हम तो 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये पैसे लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई इसको चेंज करके राजी नहीं है। अभी इन लोगों को बोला है, ये लोग भी कह रहे हैं हमें पेमेंट चाहिए, 150 के नोट से पेमेंट देना, हम वैसे नहीं लेंगे, या चेक दीजिए। शादी होने वाली है, फूलों से सजावट होनी थी, लेकिन गाजीपुर फूल मंडी के पास 500 के नोट नहीं ले रहे। गुब्बारे लगाए जा रहे हैं। शादी के लिए 700 मेहमानों को कार्ड बांटा जा चुका है, मगर जो हालात हैं उसने मजबूर कर दिया है कि ये कम लोग लेकर आने का आग्रह करें। सरकार ने ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली वालों पर स्ट्राइक हुई है। हमने रिक्वेस्ट किया कि भैया एक घर से एक ही आए, फोनों पे मैसेज किए हैं, फोन किए हैं, अब क्या करेंगे। जो बारात 300 की आनी थी, हमने 40-50 लोगों को बुलाया कि भाई हम लोगों का आपको खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ये 10 रुपए के नोट है, इनसे करेंगे, ये हमारे लिए रद्दी है। मुश्किल सूरज के सामने भी है। शादी से पहले उसे तिलक में बिहार जाना है, लेकिन एटीएम नहीं चल रहा। रात को देर तक चक्कर काटने के बाद भी उसे कोई एटीएम नहीं मिला। मैम मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा खुद का तिलक 14 तारीख को है। मेरी ट्रेन 13 घंटे लेट चली है, ठीक है, और मेरा जो ट्रेन में बुक था टिकट, कैश ना होने की वजह से मैं दूसरी ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। मैं राजनगर पालम का रहने वाला हूँ। वहाँ के एटीएम सारे बंद हैं। मैं 12 बजे रात से ही पागल की तरह बौख रहा हूँ। सरकारी अधिकारी देवानंद दिवाकर की बेटी की शादी है। 17 नवंबर का दिन तय हुआ था, लेकिन अब वो तारीख आगे बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि अब शादी की तैयारियों में उन्हें काट-छांट करनी होगी, क्योंकि सवाल पैसों का है। अब तो कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह इधर उधर से कर रहे हैं, कहीं से किसी से उधार कर रखा है, किसी से कुछ कर रखा है, वैसी काम चला रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। 2-4 दिन हो रहे हैं, बोल रखा है रिश्तेदारों को भी कुछ थोड़ा अरेंज करो इधर उधर से। 10,000 रुपए जैसे निकल रहे हैं हफ्ते में, तो निकाल के ऐसे ही करेंगे कुछ। देखो क्या होता है अब आगे, तो अभी तो 4-5 दिन है। ये मुश्किल तो उन सब लोगों के सामने आ रही है जो किसी बड़े आयोजन की तैयारी में थे या सोच रहे थे। शादी विवाह जैसे आयोजन जो सामान्य रूप से नकद पैसों से होता है, वहाँ नोटों की तंगी भारी पड़ रही है। काला धन खत्म करने की ये कोशिश कई लोगों के लिए कड़ी मुसीबत बनकर आई है। मौसमी सिंह के साथ दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक।